बेकदर, हाँ बेकदर। आप दोनों चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं, तो मैंने कर ली शादी, बस। हाँ, हम चाहते थे कि तुम शादी कर लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक तलाक याफ्ता लड़की को दुल्हन बना के इस घर में ले आओ। तलाक याफ्ता से निकाह करना कोई बुरी बात नहीं है, और प्लीज आप लोग बस करें। मारूख, रमल का फीडर कहाँ रखा है? वो रो रही है। मारूख, क्या बात है? मैं नोटिस कर रहा हूं जब से घर आई हो चुप चुप हो। अम्मी के सामने भी खामोश बैठी हुई थी, क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। कोई तो बात है, बताओ मुझे। सरमद, आंटी इतना प्यार कर रही हैं रमल को। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि अम्मी हमारी बच्ची को इतना प्यार कर रही हैं। इसमें तो कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन सरमद, लेकिन क्या? लेकिन उम्मीद भी तो उनकी पोती है। आंटी ने कभी भी उसको प्यार से एक नजर भी नहीं देखा, और रमल का तो नाम भी उन्होंने रखा है। तुम कहना क्या चाह रही हो? शायद मैं गलत हूं, लेकिन क्या आपको नहीं दिख रहा उम्मीद और रमल के बीच में जो फर्क वो रख रही हैं? नहीं नहीं, तुम गलत सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी के लिए मेरी दोनों बेटियां बराबर हैं। ओके ओके। फीडर कहाँ रखा है? वो रो रही है बहुत। ड्रॉर में है। ओके, थैंक यू। अम्मी वो खबरदार, मुझे अम्मी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सास हूं, मुझे सास ही रहने दो। मैं तो आपको इज्जत दे रही थी। सच कहा है किसी ने, कम लोगों को इज्जत रास आती है। तमीज से बात करो मुझसे, अपनी हद में रहो लड़की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो अपनी हद में ही हूँ। अगर आप मुझे मजबूर कर देंगी तो शायद मैं ये हद पार भी करूँ। अच्छी तरह जानती हूँ कि किस तरह मेरे सीधे साधे बेटे को अपनी बातों पे फंसाकर तुमने उससे शादी की है। आपका बेटा कोई छोटा बेबी नहीं है, उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, सोच समझ कर। और शादी करने पर तुम्ही ने उसे उकसाया होगा ना, वरना मेरा बेटा तो इतना मासूम है कि मेरी परमिशन के बगैर कोई कदम नहीं उठाता। देखें, जो हो गया सो हो गया, अब प्लीज खत्म करें इस बात को। ये बात इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। तुम्हारा और मेरे बेटे का रिश्ता खत्म होगा। मैं अपने बेटे को यूं जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। वैसे भी बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। अच्छा, मुझे भी तो पता चले कि आप मेरे बारे में क्या जानती हैं। तुम तो बहुत मासूम हो, छोटी सी बच्ची हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। मारूफ की बहन का घर तुमने बर्बाद कर दिया ना, और मारूफ उसको भी बर्बाद करने की कोशिश की, और अब मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने आ गई। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अपने बेटे की जिंदगी तुम्हें बर्बाद करने नहीं दूंगी। बहुत जल्द तुम्हें इस घर से निकाल दूर करूंगी। देखती हूँ मुझे कैसे निकालती, मुझे निकालने। अले अले मेरी पारी सी है गुड़िया, दादो की जान है, हैं? मेरी जान है ये बच्ची, छोटी सी पारी सी। आपको ज्यादा लाड प्यार नहीं कर रहे इस बच्चे के साथ? सवेरा तुम चुप करो, पोती है मेरी। अब इससे प्यार नहीं करूंगी तो किससे करूंगी मैं? तो उम्मीद भी आपका ही खून है ना, उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं आप? वो कोमल की बेटी है इसलिए। अच्छा, इसका मतलब आप उससे डरती हैं, क्योंकि मारूफ भी तो उसी की बहन है ना। तो इस बच्ची में आपको मारूफ नजर नहीं आती? आती है। तो फिर
तुम नहीं समझोगी। ये बच्ची हथियार है मेरा। हथियार? हाँ, हथियार। मारूफ की वजह से मेरी नीलम का घर उजड़ गया। मेरा बेटा मेरा ताबेदार नहीं रहा। इस वक्त चाहे मेरा इस घर से राज खत्म हो गया, मगर मुस्तकबिल में तुम देखना, मेरा ही हुक्म चलेगा। और वो भी इस बच्ची की वजह से। इस बच्ची की वजह से। अम्मी, आपका दिमाग तो बहुत तेज है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ऐसा भी हो सकता है। देखो रुखसाना, जो हुआ सो, अब हमें यासिर को माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को बर्बाद होते देखूं और कुछ ना करूं उसके लिए? औलाद जब जवान हो जाती है और अपने फैसले खुद करने लगती है, तो फिर माँ बाप के लिए बेहतर यही होता है कि वो खामोशी से उन फैसलों को मान ले। तुम भी ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगी, तुम्हारी तकलीफ उतनी कम हो जाएगी। लेकिन रशीद, वो मेरा बेटा है। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने बेटे को भी खो दें। अल्लाह न करे, इतनी बुरी बात है तो मुंह से ना निकाले ना। सच्चाई यही है। देखो, यासिर के फैसले को तुम बदल नहीं सकती, और अगर तुमने कोशिश भी की तो नीलम उससे अपने साथ लेकर चली जाएगी। हमें यासिर के इस फैसले को अपनाना होगा। सर मुबारक हो, आप पापा बनने वाले हैं। थैंक यू। मैडम, यस, आपको अपना बहुत ख्याल रखने की जरूरत है अब, ठीक है? टेक केयर। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक। ले, ये तो आंटी? मेरी पाली सी बच्ची है। आंटी, आप रमल को यहाँ ले आई। उम्मीद वहाँ इतना रो रही थी, आप मुझे ही बता देती। अरे तो मैं क्या करूं, रोती रहे वो। वो तो जब से पैदा हुई है हर वक्त रोती रहती है और दूसरों को रुलाती भी रहती है। पता नहीं क्या नसीब में लिखा है। मुझे उसके रोने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ना कहें, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे उसके, और वो भी आप ही की पोती है। मेरी पोती सिर्फ रमल है ना? सिर्फ यही मेरी बच्ची है। लेकिन आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं आंटी? सरमद की औलाद है वो भी। अच्छा अच्छा, बस करना। पता है मुझे, समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों ना, है ना? कोई जरूरत नहीं है हमें समझाने की। हाँ मेरी प्यारी बेटी। ये क्या हो गया? मुझे तो सरमद की जिंदगी में दोबारा दाखिल होना है, और अगर ये बच्चा दुनिया में आ गया तो फिर, मगर ये मेरे हक में अच्छा भी तो साबित हो सकता है। इस घर में मेरे पांव मजबूत होने चाहिए, वरना यासिर की माँ तो मुझे इस घर से निकाल कर ही दम लेगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं की भी ना रहूं। नीलम, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अब यासिर, एक बात पूछूं? मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो। नीलम, ये जो कुछ हुआ है, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि हमारी जिंदगी इस तरह आगे बढ़ेगी। इस शादी का मकसद ये नहीं था बल्कि कुछ और था, लेकिन कुदरत ने शायद कुछ और ही सोचकर हमें ये तोहफा दिया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये हमारी खुशी है, हमारी औलाद है।
आरव की वजह से पहले ही मैं इस खुशी से महरूम हो चुकी थी, लेकिन शायद कुदरत ने मेरे सब्र के तौर पे मुझे तोहफा दिया है। ठीक कहा था, लेकिन नीलम फिर हमारा मकसद? हमारा मकसद भी एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। मगर बाबा, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, और यूं दूसरे शहर में जाके कारोबार मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सब कुछ करना। देखो, तुमने हमेशा अपनी मनमानी की है, लेकिन मैं इस बार तुम्हें अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं करने दूंगा। ये हमारे कारोबार के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर तुम सब कुछ जीरो से शुरू करोगे तो अपने पैरों पे कब खड़े हो? देखो बेटा, मेरे पास जो कुछ भी है उसके इकलौते वारिस सिर्फ तुम हो। ये सब कुछ अगर तुम्हारे काम नहीं आएगा तो और किसके काम आएगा? क्या बातें हो रही हैं, मुझे भी बताएं। हाँ, बैठो, तुम्हें समझाओ जरा ऐसे कुछ। नीलम बाबा का दूसरे शहर में कारोबार है और चाहते हैं कि मैं उस कारोबार को आगे बढ़ाऊं, उस शहर जाके कारोबार को देखूं। मतलब आप अकेले? मैं यहाँ क्या करूंगी? कैसे मुमकिन है कि मैं अकेला जाऊं? तुम साथ जाओगी और हमें जाना होगा यहाँ से। देखो यासिर, तुम्हारे पापा ये मौका जाया नहीं करना चाहते और बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हो सकता है तुम इस कारोबार में हाथ डालो तो अल्लाह ताला बरकत डाल दे हमारे कारोबार में, और इससे फायदा भी तुम दोनों को ही पहुंचेगा ना। तुम्हारी आने वाली औलाद का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। तुम क्या कहती हो नीलम? दूसरे शहर जाके कारोबार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर हमारा मकसद जो हम हासिल करना चाहते हैं। कैसा मकसद? अब वो यासिर का मतलब है कि यासिर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर यासिर, मुझे लगता है अंकल ठीक कह रहे हैं, अभी तुम्हें कारोबार संभालना चाहिए, और रह गया मकसद तो बाद में भी पूरा किया जा सकता है। ठीक है, जैसा आप सबको बेहतर लगे। थैंक यू। वेलकम। अच्छा सरमत, आज मैं अम्मी के घर जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। चलिए जल्दी से नीचे आ जाए, नाश्ता रेडी है। ओके, अभी आ रहा हूँ। रमल, देखो बेटा, तुम्हें ना अपनी नानी के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों दादी? इसलिए कि मैं कह रही हूँ तुम्हारी दादी। ठीक है दादी, मैं अम्मी को मना कर दूंगी। सदके जाओ मेरी प्यारी बच्ची, दादी की जान है ये पारो। हाँ हेलो लिटिल वन, हाउ डू यू फील टुडे? अच्छा सुनो, एक बात नहीं बताई मैंने आप लोगों को, आज हम लोग नानी के यहाँ जाएंगे। रमल, सुना नहीं तुमने? हम नानी के यहाँ जाएंगे आज। अम्मी मुझे नहीं जाना। क्यों? हम सब तो जाएंगे। अम्मी मुझे नानी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। अम्मी मुझे लगता है इसे दादी ने मना किया। रमल, तुम सुन रही हो ना? तुम हमारे साथ जाओगी एंड दैट्स इट। मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। रमल, ये अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी रमल को लेके आई।
ये तुम्हारे दादा थे, बहुत अच्छे इंसान थे, तुम दोनों से तो बहुत प्यार करते थे। मगर वो हमें इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चले गए? बेटा, जैसी अल्लाह की मर्जी। जो बंदे अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें जल्दी बुला लेता है। वैसे वो तुम दोनों से बहुत प्यार करते थे और उस वक्त होते ना, तुम दोनों को देख के बहुत खुश होते। दादी आप क्या दादा की बात करती रहती है? अदिल तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। दादी से कोई ऐसे बात करते है? तुम बदतमीज हो गए। अरे अरे क्या हो गया? बच्चे क्यों लड़ रहे हो? ये क्या हो रहा है? वो आप इतनी बड़ी होकर बच्चों को इस तरह लड़वा रही हैं? अरे नीलम, मैं कब लड़वा रही हूँ? ये तो खुद से। प्लीज बस कर दें। आप तो चाहती ही नहीं कि हम इस घर में सुकून से रहें। जब देखो यासिर और मेरे दरमियान झगड़े करवाती रहती हैं। और आप दोनों, कितनी बार कहा है इनके पास मत आया करें। स्टैंड अप, दोनों खड़े हो जाओ, चलो। आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। दादी मत रोया, दादी प्लीज मत रोए। जुनैद, जी आ रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी अम्मी नाराज होगी। जाओ जाओ। रमल, तुम मेरी छोटी बहन हो ना, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। रमल, कितनी बुरी बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? उम्मीद मैडम आप मत कहो, जाओ यहाँ से। अच्छा जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुनो। अगर तुम हमारे साथ नानू के घर जाओगे तो तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी, अगर नहीं जाओगे तो तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी। बैठी रहना यहाँ पर दादू के साथ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नानी, आप हमारे साथ हमारे घर में क्यों नहीं रहती? लो देखो, मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हारे घर में मिलने के लिए आ जाऊंगी, थोड़े दिनों के लिए रह भी लूंगी। लेकिन नानी, आपको डर नहीं लगता अकेले रहने में? डरने की क्या बात है बेटा? तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी इसी घर में पैदा हुई और इस घर से तो बहुत यादें हैं मेरी, नहीं छोड़ सकती इस घर को मैं। क्यों तंग कर रहे हो अपनी नानी को? अरे नहीं, बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे मुझे। अच्छा ये बताओ, ये रमल क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? बहुत स्टबर्न हो गई है, दादी ने सर पे जो चढ़ा लिया है, बदतमीज होती जा रही है अम्मी। ठीक हो जाएगी, छोटी है, बच्ची है, मासूम है, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। क्या सोच रहे हैं यासिर? नहीं, कुछ नहीं, बच्चों की स्कूलिंग के बारे में सोच रहा था। झूठ मत बोलो, जानती हूँ किसके बारे में सोच रहे हो। नीलम प्लीज, अब तुम फिर से उसका नाम लेके शुरू मत हो जाना। मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे ये रोने सुन। और नहीं तो क्या यासिर, इतने साल हो गए हम दूसरे शहर आ गए, मगर अब भी आप मारूफ को भुला नहीं पाए। दूसरे शहर हम बिजनेस की वजह से आए थे नीलम, और शायद इसी वजह से हमारा जो मकसद था ना, वो पूरा नहीं हुआ आज तक। वो दिन आएगा यासिर, हमारा मकसद जरूर पूरा होगा। प्लीज नीलम, छोड़ दो उन लोगों को उनके हाल पर। हमारी जिंदगी भी बहुत आगे बढ़ गई। आप भूल सकते हैं, मेरे जख्म अब भी ताजा है। जख्म मेरे भी नहीं भरे हैं नीलम। दिल में एक आस सी जरूर रह गई कि इतने सालों में घर की और बिजनेस की जिम्मेदारियों की वजह से मैं मारूख से अपना बदला नहीं ले सका। दिन आएगा यासिर, जब हम उन दोनों के ऐसी चोट मारेंगे कभी भुला नहीं पाएंगे। उस दिन
उस दिन मैं उनसे हर चीज का बदला लूंगी। आज फिर से तुमने इतना लेट कर दिया। तुम्हें पता है फरहान और उम्मीद तैयार भी हो गए, नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए हैं। अम्मी मुझे आज सैंडविच खाना है। आज नहीं बेटा, कल बना दूंगी। आज आप लेट हो गए हो बहुत। अम्मी मैंने कहा ना मुझे आज खाना है। अरे मैंने कहा ना कल बना दूंगी, और वैसे भी आप लेट हो गए हो। आपको पता है ना उम्मीद फरहान रेडी है। चले। आप हमेशा यही करती है, जो उम्मीद कहती है वही बना देती हैं। मैं कहती हूँ तो आप मना कर देती हैं। दादी सही कहती है, आप अच्छी अम्मी नहीं है। रमल, क्या हुआ था बेटा? दादी मुझे सैंडविच खाना था मगर अम्मी ने बोला वो अंडा खाओ, मैंने फिर मना कर दिया। बहुत अच्छा किया जो मना कर दिया। अपनी परी को ना अब मैं खुद सैंडविच बना के खिलाऊंगी। क्या दादी आप सैंडविच बनाएंगी? हाँ बिल्कुल, चलो आओ तुम्हें सैंडविच खिलाओ। हाँ आओ, आ जाओ आ जाओ। अभी ये देखिए, रमल की पेंसिल मैंने तोड़ दी। ये तुमने क्या किया? तुमने रमल की पेंसिल तोड़ दी। अब रमल बहुत गुस्सा करेगी। आप ही प्लीज मुझे बचा लेना। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाके जल्दी से ये पेंसिल उसके बैग में रख दो। अरे रमल ने पकड़ लिया तो? कुछ भी नहीं होगा, चुपचाप से जाके रख दो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। रमल की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है सरमा। आप प्लीज उसे समझाएं, मेरी बात नहीं मानती है वो। अरे क्यों उस बच्ची के पीछे पड़ गई हो हाथ धोकर? आंटी गलत तरफदारी कर रही हैं आप उसकी। हेलो, अब ये बात भी मुझ पर ही डाल दी तुमने। अरे पहले नीलम थी तो उसका गुस्सा भी मुझ पर ही निकालती थी। ये नीलम कहाँ से आ गई बीच में? आप अच्छा प्लीज आप लोग आपस में तो ना लड़ें। वो बच्चे हैं, बड़े होंगे तो ठीक हो जाएंगे। और अम्मी प्लीज आप नीलम का नाम मत लिया करें, खत्म करें उस किस्से। और मुझे क्या बोल रहे हो भाई? अपनी बीवी को समझाओ जो दोनों बच्चों में फर्क रख रही है। मैंने किसी बच्चे में फर्क नहीं रखा। उम्मीद को ज्यादा तवज्जो इसलिए देती हूँ क्योंकि हाँ चुप क्यों हो गई? अरे बोलो ना, क्योंकि वो तुम्हारी मरहूम बहन की औलाद जो है, और तुम्हारे अपने बच्चे वो तो जैसे कुछ है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है आंटी, आप बात को दूसरा रंग दे रही हैं, या ये कहें कि फर्क सिर्फ आप सिखा रही हैं रमल को। ऐसा नहीं है मारूफ, अम्मी क्यों बच्चों को गलत बातें सिखाएंगी? सरमत आप भी ऐसी। मारूफ देखो, उम्मीद की तरफ तुम्हारी तवज्जो अपनी जगह है, लेकिन बाकी बच्चों में फर्क जाहिर ना होने दो। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, बड़े होंगे तो आपस में फर्क महसूस करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, यही बात मैं इसको समझा रही हूँ जो इसकी समझ में नहीं आ रही। आप ही आज तो बार बार बच गए। ये कोई हंसने की बात नहीं है, तुमने उसकी पेंसिल तोड़ी है, वो बहुत गुस्सा करेगी। आप ही आप मुझे बचा लेंगी ना? नहीं मैं नहीं बचाऊंगी तुम्हें। आप ही प्लीज आप बचा लेंगी ना? अच्छा बचा लूंगी। अब खुश? आप ही जिंदाबाद, आप ही जिंदाबाद। रमल बेटा आपकी पढ़ाई हो गई है? जी हो गई है। गुड गुड, मेरी प्यारी बेटी। आपकी प्यारी बेटी तो उम्मीद है। नहीं बेटा, तुम भी इतनी ही प्यारी हो मेरे लिए जितनी उम्मीद है। आप उससे ज्यादा प्यार करते। ऐसा नहीं है बेटा, उम्मीद आपकी बहन है। और देखो, अपने दिल में उसके लिए कोई बुराई मत लाना। मैं आप सबसे एक ही जैसा प्यार करती हूँ, समझ रही हो ना? ये मेरी पेंसिल किसने तोड़ी है? उम्मीद बताओ मुझे, मेरी पेंसिल किसने तोड़ी है? रमल मैंने तुम्हारी पेंसिल नहीं तोड़ी। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, इसलिए तुम मेरी चीजों को तोड़ती हो। रमल मैं नहीं तुमसे नफरत करती हूँ, मैंने ये पेंसिल नहीं तोड़ी। तुमने तोड़ी है पेंसिल मेरी। हाँ भाई, खाना बना के नहीं बना? नहीं, खाना बन गया है। सरमत आने वाले हैं तो मैं सोच रही थी कि हम लोग साथ खाना खाएंगे। तो यूं कहो ना,
मुझे ही वक्त पर तुम खाना नहीं देना चाहती। आपको एक्सप्लेन कर करके ना एक दिन मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। तो और क्या, अरे कितनी बार कहा है जरा जल्दी से खाना बना दिया करो, मगर मैडम को तो दूसरे कामों से ही फुर्सत नहीं है। होश कहाँ है तुम्हें? अच्छा, आई एम सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगी बस। बढ़िया ही ख्याल रखने वाली। चलो खाना जब लग जाए तो बता देना। अरे आहिस्ता आहिस्ता, गिर जाएगा। अम्मी अम्मी बेटा अभी जाओ, मुझे बहुत काम है। अम्मी मेरी बात तो सुने। क्या है? रमल आप ही को मार रही है। कहाँ? चलो बताओ जल्दी, कहाँ? क्या? रमल मैंने नहीं तोड़ी और हटो मेरे रास्ते से। हाँ मारूफ, मैं घर ही आ रहा हूँ। क्या? मगर कैसे? वो ठीक तो है? ज्यादा चोट तो नहीं लगी उसे? अच्छा, तुम परेशान मत हो। घर के पास जो क्लिनिक है उसे वहां लेके पहुंचो, मैं भी वहीं पहुंचता हूँ, ठीक है? ओके, वापस। दादी आप ही ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ हो जाएगी तुम्हारी आप ही ठीक। बड़ी ढीठ हड्डी है, हर दफा ही बच जाती है। अम्मी सही कहती हैं कि आप ही बहुत दूर हैं। रमल तुमने सही नहीं किया। खबरदार, जो रमल को कुछ कहा तो जाओ, जाकर अपने कमरे में खेलो। चलो जाओ। और सुनो बेटा, तुमने किसी से नहीं डरना, ठीक है ना? मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी दादी। उम्मीद तुम्हें परेशान करती थी ना? जी दादी मुझे परेशान करती थी। बस बहुत अच्छा किया, उसे सजा मिली, अब परेशान नहीं करेगी। मेरी प्यारी बच्ची। कुछ ज्यादा ही आराम नहीं कर लिया आपने? कमरे से भी बाहर नहीं निकली, खाना भी नहीं बनाया आपने। मेरी तबीयत ठीक नहीं आज। अचानक तबीयत खराब हो गई? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी आप। मैं सच कह रही हूँ नीलम, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अच्छा बस, ज्यादा बहाने करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज यासिर के सामने ये तबीयत खराब होने का ड्रामा बिल्कुल मत कीजिएगा, तो खामखा परेशान हो जाते हैं। हाँ यासिर, बस मैं तैयार होने ही वाली थी, आप अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ मैंने अम्मी से पूछा है, वो मना कर रही हैं। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस उनका दिल नहीं कर रहा। यासिर आपको पता है ना, वो कहीं जाती नहीं हमारे साथ। अच्छा ठीक है, आप आ जाएं। हम दावत पर जा रहे हैं और अब आप कमरे में ही रहिएगा, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, बच्चों को घर पर ही छोड़कर जा रही हूँ, उन्हें प्लीज़ देख लीजिएगा। मारूफ, कहाँ है उम्मीद? अंदर है, उसे डॉक्टर देख रहे हैं। कैसी है वो? सर पे चोट आई है उसे। फिर मारूफ ये सब हुआ कैसे? तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना चाहिए ना। सर पे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मुझे तो बल्कि फरहान ने आके बताया। अच्छा ठीक है, तुम
परेशान मत हो, उससे कुछ नहीं होगा। संभालो खुद को, मारो। बच्चे हैं, शरारतें कर लेते हैं, हो जाता है, कोई बात नहीं। कैसे संभालूं? मैं अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती सर। अच्छा तुम यहीं पे ठहरो, मैं डॉक्टर से बात करके आऊं, ठीक है? वो इतनी ज्यादा चोट पता नहीं कैसे लग गई। मेरी गलती थी जो मैं तुम्हारा इतना ख्याल नहीं रख सकी। तुम परेशान मत हो मारो, अब ये ठीक है, इससे ज्यादा चोट नहीं लगी, अल्लाह का शुक्र है। मम्मी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। पक्का? यासिर आ जाएं, देर हो रही है। आ रहा हूँ। चले जल्दी जल्दी। हाँ बस 2 मिनट रुको, मैं अम्मी से मिल लूँ। यासिर पहले ही देर हो रही है। 2 मिनट की तो बात है, मैं आ रहा हूँ ना। यासिर, अरे मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ बेटा, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए आई हूँ। वो ये कि क्या हुआ? अब आपके चेहरे से आप ठीक नहीं लग रही हैं। वो मैं ठीक नहीं लग रही? अब ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम जाओ जहाँ तुम्हें जाना है, मेरी फिक्र मत करो, जाओ बेटा। हो गई तसल्ली, वो ठीक है, अब चलें? मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। और आप प्लीज बच्चों का ख्याल रखिएगा। सही। खुदा हाफिज़ अम्मी। लो, उम्मीद तो बिल्कुल ठीक ठाक है। ख्वाम खा तुम लोगों ने मुझे परेशान करके रख दिया। सारा वक्त मेरा तो दुआएं मांगते ही गुजर गया। अम्मी आप ही की दुआओं ने अल्लाह का करम किया है, वरना उम्मीद की तबीयत खराब भी हो सकती थी। हाँ, वैसे भी अल्लाह का कोई खास ही करम है उस पर। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है बेटा कि छोटी मोटी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। और हाँ, अपनी बीवी को भी जरा समझा देना, सिर्फ सारी तवज्जो उम्मीद पर ही ना रखे, उसके और भी बच्चे हैं, वो भी महसूस करते हैं, जरा उनका भी ख्याल रखे। अम्मी मारोक अपने किसी भी बच्चे को डिफरेंटली ट्रीट नहीं करती है, बार बार ये बात कहना। अच्छा भाई ठीक है, छोड़ो इन बातों को, तुम्हें तो कुछ भी कहना ना फजूल है बस। अम्मी मारोक सिर्फ उम्मीद का ज्यादा ख्याल इसलिए रखती है क्योंकि वो उसकी बेटी नहीं है, और वो उम्मीद को इस बात का एहसास दिलाना नहीं चाहती कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। बस इतनी सी बात। अच्छा भाई ठीक है, जैसी तुम दोनों मियाँ बीवी की मर्जी वैसे ही करो, मेरा क्या है। और हाँ, कल कल को कोई बात हुई ना तो मुझसे मत कहना। यासिर, हमें कभी कराची वापस चलना चाहिए। क्या मतलब? नीलम होश में हो तुम? इतनी मुश्किलों से यहाँ पे बिजनेस सेटल किया, इतने पैसे कमाए, और तुम कहती हो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, इतना आसान समझती हो सब कुछ? आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। मेरा मतलब है हमें जाकर खाला से मिलना चाहिए, और अब तो फोन पर भी इतना कम राब्ता रहता है उनसे। क्या बन के रह गई है सरमत के बच्चों की। नीलम अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, रुको, उनकी खैर खैरियत पूछो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जी नहीं, जब भी जाएंगे साथ जाएंगे। वैसे सुना है कि सरमत का बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है। मैं आपसे खाला की बात कर रही हूँ और आप, मुझे नहीं सुनना उस इंसान का नाम। कमाल बात है, पहले खुद नाम लेती और फिर कल भी। अभी हम पार्टी में जा रहे हैं तो प्लीज अपना मूड अच्छा। बहुत बुरी बात है, क्यों मारा तुमने उसे ऐसे? छोड़े अम्मी, मुझे दर्द हो रहा है हाथ में। दर्द हो रहा है ना, तो सोचो उम्मीद को कितना हुआ होगा। इस बात का एहसास है तुम्हें? बहुत बदतमीज हो गई हो तुम, तुम्हें दादी नहीं बिगाड़ा है। अरे छोड़ो मेरी बच्ची को, क्यों डांट रही हो? आप इस मामले से दूर ही रहें। क्यों दूर रहूं मैं? अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मासूम सी बच्ची को मार रही हो। क्या हो रहा है यहाँ? अरे समझाओ अपनी बीवी को, मेरी रमल को मार रही थी, डांट रही थी। रुखिए, क्या कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बल्कि उसको समझा रही थी, उसे इसलिए डांट रही थी, उसे बदतमीजी की है। मेरी रमल ने बदतमीजी नहीं की, बदतमीज नहीं है ये।
आंटी आप बात को गलत लेके जा रही हैं, आप ही शय दे रही हैं बस कर दो मारो, बस कर दो। रमल एक बच्ची है और बच्चों के बीच आपस में ऐसी बातें हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हद से आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अगर उम्मीद को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो बेटा, चलो चलो यहाँ से, इसका तो दिमाग खराब हो गया। अब देख लिया ना, तुम्हारी अम्मी सिर्फ उम्मीद से प्यार करती हैं, तुमसे नफरत। अम्मी बहुत बुरी, बिल्कुल भी नहीं अच्छी हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छी नहीं है। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मैं, तुम्हारी दादी, ठीक है ना? मैं छुट के जाऊं। और मेरी बात सुनो, आपने ना अब उम्मीद से बात नहीं करनी। ठीक है दादी, हमने उम्मीद से बिल्कुल नहीं बात करूंगी। ओए छुट के जाओ, मेरी प्यारी बेटी है ये, मेरी बातें मानती है। दादी उठे ना, भूख लग रही है मुझे। हाँ, रुक जाओ, देख रहे नहीं हो दादी की तबीयत खराब है। मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूं? अरे बच्चों लड़ो मत। आ रही है, आपको बना के देती हूँ, अभी कुछ ना कुछ बना के दे दूंगी। मैं उठने की कोशिश तो करो। दादी 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 बेकदर, हाँ बेकदर